तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इसकी तो आपको जरूरत थी। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। एक बार एक महात्मा गांव में प्रवचन दे रहे थे। अपने 3-4 शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे और धीरे धीरे उनके प्रवचन में कई शिष्य एकत्रित होने लगे। अब आप जानते हो कि सभी लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। सभी लोग अलग अलग मूड के होते हैं। महात्मा उपदेश दे रहे थे तो बीच में उपदेश देते हुए वक्त एक ऐसी बात थी जो उनके मुंह से निकल गई, जो कि एक सत्य था और एक शिष्य को यह बात दिल में चुभ गई थी। उस वक्त वह खड़ा होकर उन महात्मा जी को गंदी गंदी गालियां देने लगा और वह बुरे बुरे वाक्य बोलने लगा। यह सुनकर बाकी के शिष्य काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने महात्मा जी से आज्ञा लेनी चाहिए कि आप बताइए कि इस मानव के इस दुर्व्यवहार से अगर आपको परेशानी हुई है तो हम इसको माया चखाते हैं। लेकिन महात्मा ने कहा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो होगा वह आप देख लेना। दोस्तों, हुआ कुछ कि 2 से 3 घंटे बाद भी उस आदमी का गुस्सा चरम पर था और जैसे ही वह घर पहुंचा उसके मन में उस वक्त यह ख्याल आ रहा था कि महात्मा जी ने अपने आप को समझते क्या हैं, वह इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। तो धीरे से जब वक्त गुजरता गया और गुस्सा शांत हो गया तो उसको बाद में ये अपनी गलती का एहसास हुआ और जब सुबह उठा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था और वह उनसे क्षमा याचना करने के लिए गया। और जब वहां गया तो वहां महात्मा थे ही नहीं। वो दूसरे गांव में चले गए, लेकिन संदेश अच्छा देकर गए। इस कहानी में आपको यही देखने को मिलता है कि अगर लोग आपसे कुछ कहते हैं और आप उनको रिप्लाई नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपके पास इतना फालतू समय नहीं है कि आप लोगों के बारे में सोचें। वैसे ही आपका तो ही नुकसान है। सामने वाला अगर आपको बुरा भला कह रहा है, आपको क्या नुकसान है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं लेते। और उस वक्त महात्मा जी ने अपनी बाकी के शिष्यों से यही कहा कि कोई आपको गाली निकाल ले तो आपका उसका क्या संबंध रह जाएगा और आप में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि सामने वाले ने जो आपसे इस तरीका का बर्ताव किया है, इससे आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे बाकी के दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अगर इसमें कोई कमियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट और सही नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे और भी बेहतर वीडियो बनाऊं तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं और अपनी कहानी का नाम बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को हमारी ओर से धन्यवाद।